एक राजसी जंगल की तलहटी में बसे एक अनोखे गांव में लीला नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी दयालुता और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। हमेशा गांव की सीमाओं से परे रोमांच की तलाश में रहती थी। लेकिन ग्रामीण अक्सर एक रहस्यमय जंगल के बारे में बात करते थे, चेतावनी देते थे कि यह जादुई है और खतरे से भरा है। एक ठंडी सुबह जंगल के किनारे के पास खोजबीन करते समय लीला एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गई, जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। इसने उसे एक अनूठे आकर्षण के साथ आकर्षित किया और उसकी साहसिक भावना उस पर हावी हो गई। उसने जंगल के अंदर तक उसका पीछा करने का फैसला किया। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल जीवंत रंगों, झिलमिलाती पत्तियों और पक्षियों के गायन की मधुर धुनों से जीवंत होने लगा। जादू वास्तविक था और लीला अपने आसपास की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगा मानो किसी परी कथा में कदम रख रहा हो। घंटों भटकने के बाद लीला को एक चमकती हुई धारा मिली। वह क्रिस्टल क्लियर पानी का एक घूंट लेने के लिए घुटनों के बल झुकी, तभी उसकी नजर किसी अनोखी चीज पर पड़ी। नरम धरती में आधी दबी हुई उसे एक छोटा, जटिल रूप से डिजाइन किया गया ताबीज मिला। यह उसके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। इसके केंद्र में एक मनोरम नीला रत्न था। आश्चर्य की भावना के साथ लीला ने ताबीज उठाया और उसके साथ एक अस्पष्ट संबंध महसूस किया। उसे नहीं पता था कि इस ताबीज में प्राचीन जादू है, एक ऐसा जादू जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही उसने जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, लीला को अजीब घटनाएं दिखाई देने लगीं। वह वन प्राणियों से संवाद कर सकती थी, उनकी भाषाएं समझ सकती थीं। पक्षी उसे छिपे हुए रास्तों पर ले गए और खरगोशों ने जंगल के रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। लीला का हृदय उस जादू के लिए कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे ये उपहार दिए थे। एक शाम लीला को एक घास के मैदान में एक रहस्यमयी आकृति का सामना करना पड़ा। वह लंबा था और उसने चमकदार पोशाक पहन रखी थी। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। उसने अपना परिचय एलारियन, जंगल के जादू के संरक्षक के रूप में दिया। उन्होंने समझाया कि जो ताबीज उसे मिला वह जंगल के जादू की कुंजी थी और केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। लीला को पता चला कि जंगल का जादू खत्म हो रहा है और उसकी मदद के बिना यह खत्म हो जाएगा और अपने पीछे एक बेजान विस्तार छोड़ जाएगा। एलारियन ने उसे जंगल के जादू को बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी, ताबीज को उसका मार्गदर्शक बनाकर। लीला ने दृढ़ संकल्प के साथ कार्य स्वीकार किया और 4 दुर्लभ और रहस्यमय तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का सार इकट्ठा करने की खोज में निकल पड़ी। प्रत्येक तत्व को एक संरक्षक भावना द्वारा संरक्षित किया गया था और उनके सार को प्राप्त करने के लिए लीला को अपनी योग्यता साबित करनी थी। उसकी यात्रा उसे जंगल के बीचों बीच ले गई, जहां उसे उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसके साहस, ज्ञान और दयालुता की परीक्षा ली। ताबीज को अपना मार्गदर्शक और जंगल के प्राणियों को अपना सहयोगी बनाकर लीला ने हर बाधा को पार कर लिया। जंगल की सबसे अंधेरी गहराइयों में, जहां पेड़ प्राचीन प्रहरी की तरह खड़े थे, लीला और उसके नए सहयोगी वन प्राणियों का सामना उस दुष्ट शक्ति से हुआ जिसने जादू को खतरा पैदा कर दिया था। निर्दयी और चालाक खलनायक, जिसे जेफिरस के नाम से जाना जाता है। वह एक जादूगर था जिसने अपने नापाक उद्देश्यों के लिए ताबीज की शक्ति चुराने की कोशिश की थी, यह विश्वास करते हुए कि यह उसे अमरता प्रदान करेगा। जेफिरस अपने काले जादू और द्वेषपूर्ण गुर्गों के साथ लीला के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अकेले उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता, लेकिन वनजीव लीला के शुद्ध हृदय में अपने नए विश्वास के कारण उसका समर्थन करने के लिए एकजुट हो गए। पक्षियों ने जेफिरस के जादू को बाधित करने के लिए हवा के झोंके बुलाए, खरगोशों ने चतुर जाल बनाए और पेड़ों ने आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। टीम वर्क के माध्यम से लीला और उसके वन सहयोगियों ने जेफिरस की योजनाओं को विफल कर दिया और उसे हरा दिया। खलनायक की दुष्टता को पश्चाताप ने बदल दिया और वह भी उनके उद्देश्य में शामिल हो गया, जिससे लीला को 4 तत्वों का सार इकट्ठा करने में मदद मिली। अंत में सभी 4 तत्वों के सार के साथ लीला और उसके नए दोस्तों
जिनमें एक बार खलनायक जयफिरस भी शामिल था, ने जंगल के जादू को बहाल किया। जादू नई शक्ति के साथ चमकने लगा और जंगल एक जीवंत ऊर्जा के साथ जीवंत हो गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करेगा। एक खट्टी मीठी विदाई के साथ लीला ने जादुई जंगल छोड़ दिया, यह जानते हुए कि वहां उसका रोमांच समाप्त हो गया था। लेकिन वह अपने साथ ताबीज ले गई, जो उसके द्वारा खोजी गई जादुई दुनिया से उसके स्थायी संबंध का प्रतीक था। अपने गांव में वापस आकर लीला ने ग्रामीणों के साथ अपनी अविश्वसनीय यात्रा साझा की, जिससे उन्हें उस जादू की सराहना करने की प्रेरणा मिली जो उनके दरवाजे के ठीक बाहर था। और इसलिए मंत्रमुग्ध ताबीज की किंवदंती, जंगल को बचाने वाली बहादुर युवा महिला और अंधेरे को हराने वाले दिलों की एकता जीवित रही, जिसने ग्रामीणों के दिलों को आश्चर्य और कृतज्ञता से भर दिया।